गांव में मानवी काफी देर से चिकित्सक कैलाश की कुटिया में बैठी थी। चिकित्सक अपने कामों में व्यस्त था। चिकित्सक जी, मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठी हूँ। मेरी सहायता कीजिए। कोई सहायता नहीं कर सकता। मानवी, कितनी बार कहा है कि दिन में सपने देखना छोड़ दे। कोई तो उपाय होगा। मेरे विवाह को 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। मेरी बात ध्यान से सुन, मानवी। तेरे मोहल्ले की औरतें तेरा मजाक गलत नहीं उड़ाती। तू वास्तव में बाज है और बाजपन का कोई इलाज नहीं है। तूने अपनी जिद के कारण अपने पति विजय को कर्ज में डुबो दिया। बेचारा तेरा पति सेठ धनपाल से कर्ज लेकर मेरे पास आता है और महंगी जड़ी बूटियां खरीद कर तुझे देता है। अब मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। चल, जा यहां से। मानवी रोते हुए अपने घर चली गई। घर पर मानवी को रोते हुए देखकर उसका पति विजय चौंक गया। क्या हुआ, मानवी? तुम रो क्यों रही हो? मुझे चिकित्सक जी ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया और उन्होंने भी मुझे बांझ कहा। यह सुनकर विजय की आंखों में भी आंसू आ गए। मानवी, अगर तुम मां नहीं बन पाई तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम चिकित्सक के पास मत जाना, केवल भगवान से प्रार्थना करना। इतना कहकर विजय घर से बाहर निकल गया। विजय कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक उसके कानों में सेठ धनपाल की आवाज गूंजी। विजय जैसे ही पलटा, पीछे सेठ धनपाल खड़ा था। कहाँ जा रहे हो, विजय? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ, जानता हूँ सेठ जी, और आपने मुझे जो समय दिया था उससे पहले ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर सेठ धनपाल वहां से चला गया और विजय अपने काम पर चला गया। शाम को विजय वापस लौट आया। चिकित्सक जी सही कह रहे थे। मैंने ही अपनी जिद के कारण आपको कर्ज में डाल दिया। अपने आप को दोषी मत समझो, मानवी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारे बाजपन का इलाज कराना था और मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैंने सेठ धनपाल से कर्ज लिया जो कि मैं चुका दूंगा। इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मानवी चुप हो गई। खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। रात के समय अचानक मानवी की दर्द भरी आवाज सुनकर विजय चौंक कर उठ बैठा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तुम्हारा पेट अचानक से बड़ा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोख में 9 महीने का बच्चा हो। मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अचानक दर्द से मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मेरा पेट बड़ा हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। हरिया जैसे ही बाहर निकला तभी उसके कानों में नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजी। विजय तुरंत वापस अंदर दौड़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि मानवी ने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया था। यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। हो सकता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और मुझे मां बनाने का अवसर दे दिया हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे साथ बड़ी ही विचित्र घटना घटी है, परंतु तुमने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया है, यही सत्य है। आज से यह हमारी बेटी कहलाएगी और हम इसका नाम तुलिका रखेंगे। यह सुनकर मानवी मुस्कुरा उठी। मगर शाम हो जाती है, पर वो वापस नहीं आया। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो हमेशा शाम को ही आ जाया करते थे। माँ, पिताजी कहाँ गए? तो बेटी, वो लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन ना जाने अब तक क्यों नहीं लौटे। फिर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। माँ, ना जाने अब तक क्यों नहीं लौटे। तू सही कह रही है। चल बेटी। अपने पति विजय को ढूंढने लगी। तभी आकाश में काले बादल घेर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मानवी बरसते पानी में अपने पति को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर तुलिका पर पड़ी जो ठंड से कांप रही थी। बेटी, तू यहीं इस वृक्ष के नीचे रुक जा। बारिश हो रही है, तुझे ठंड लग जाएगी।
मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मानवी ने तूलिका को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और थोड़ी दूर तक वहां पहुंची ही थी कि तभी एक बाघ जो काफी देर से मानवी पर घात लगाए बैठा था उस पर हमला कर दिया। अपनी मां को बाघ के हाथों मरते देख 5 वर्ष की नन्ही तूलिका फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाघ उसकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल तेजी से दौड़ती हुई एक गांव देवी वहां आ पहुंची और अपने सींग से बाघ पर वार कर दिया। बाघ 5 फीट ऊंचा उछलता हुआ पीछे गिर पड़ा। तभी दूसरी ओर से एक वनराज वहां आ पहुंचा और बाघ को बुरी तरह से अपने सींग से मार दिया। बाघ के मुंह से रक्त निकलने लगा। बाघ वहां से भाग गया। तूलिका फूट फूट कर रोने लगी। यह सुनकर गांवदेवी उदास हो गई और तूलिका के पास जाकर बोली, सब नियति का खेल है। शायद तुम्हारी माँ और पिता का अंत किसी बाघ के हाथों ही लिखा था। नियति को कोई नहीं बदल सकता। जो भी हो, इसकी उम्र बहुत कम है। यह लड़की अब अनाथ हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह दुख बहुत बड़ा है। इतनी कम उम्र में तुम्हारे माँ और पिता का साया तुम्हारे सिर से उठ गया। परंतु ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरे मन में ममता उमड़ रही है। तुम्हारा क्या नाम है? चिंता मत करो, तूलिका। अपने आप को अकेला मत समझो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह तुम्हारे पिता है। चलो हम तुम्हें अपने घर पर ले चलते हैं। गांवदेवी तूलिका को उठाकर अपने पति वनराज के साथ गुफा के अंदर ले आई। समय यूं ही बीतता गया। तूलिका, गांवदेवी और वनराज के बीच परिवार जैसा संबंध बन गया और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। तूलिका अब 20 वर्ष की सुंदर युवती बन चुकी थी जो अपने जंगल के पक्षियों और प्राणियों की भाषा समझने लगी थी। एक दिन तूलिका तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहां एक पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला,